चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि अजय माकन ने कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्वीट कर कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अजय माकन ने ट्वीट कर कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है अजय माकन ने। बड़ी खबर इस वक्त की, अजय माकन कांग्रेस प्रदेश दिल्ली अध्यक्ष रह चुके हैं और अब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ट्वीट कर कांग्रेस को शुक्रिया अदा किया। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं आपको। अजय माकन कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और दिल्ली में राजनीति की अगर बात करें, दिल्ली की राजनीति में काफी सतर्क रहते हैं और यहां पर अचानक अजय माकन का इस्तीफा देना एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्वीट कर कांग्रेस को शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली की राजनीति में काफी सतर्क रहते हैं अजय माकन और बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कुलदीप शर्मा। कुलदीप, अचानक अजय माकन का इस्तीफा, क्या कुछ कारण रहे? बिल्कुल, देखिए, जो सूचना कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें यही बताया गया है कि अजय माकन ने कल देर रात जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया और उस इस्तीफे में पार्टी से इस्तीफा देने, जो पद है उससे इस्तीफा देने की वजह ये बताई जा रही है कि वो पिछले काफी दिनों से बीमार थे। जो उनकी सेहत थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी और लिहाजा पार्टी ने उनको जो अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और खुद अजय माकन ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये बताया है कि पिछले 4 सालों से वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी और मीडिया का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उन्होंने जो सहयोग उनको इस 4 सालों में दिया है उसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के आभारी है। साथ में अजय माकन ने ये भी कहा है कि उनके लिए इन कठिन परिस्थितियों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन ये बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय माकन, उन्होंने अपने जो अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वजह यही बताई जा रही है कि उन्होंने बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन मोनिका अटकलें ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी, उन नजदीकियों से कहीं ना कहीं अजय माकन पार्टी से नाराज थे और उसी नाराजगी का ये नतीजा रहा कि अजय माकन ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये सब अभी अटकलें हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अजय माकन के इस्तीफा देने की वजह उनका खराब स्वास्थ्य रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिनों की अगर बात करें, कुछ दिनों पहले काफी सतर्क रहे हैं दिल्ली की राजनीति में और काफी एक्टिव रहे हैं और अचानक उनका इस तरीके से इस्तीफा देना कई संकेत देता है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी और उनके इस्तीफा देने की पेशकश की पहले भी वजह यही थी कि उनका जो स्वास्थ्य था वो उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मना लिया था, जिसके बाद वो जो है उन्होंने इस्तीफा देने की जो पेशकश थी उसको वापस ले लिया था और दोबारा से वो पार्टी के लिए काम करने लगे थे। लेकिन इस बार जो है वो उनको कोई मना नहीं पाया और इस बार उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वाकई में अगर पिछले 4 साल की बात करें तो 2015 में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार हुई थी, उसके बाद अजय माकन को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी को इस
हार से उभारने के लिए कड़ी मेहनत की थी। बकायदा वो काफी सक्रिय थे और लगातार एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश और पार्टी की खोई हुई जमीन को दिल्ली में तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एकाएक ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अब क्योंकि 3 जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 3 राज्यों में कांग्रेस को अच्छी खासी जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव रहे हैं अजय माकन और अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कई तरह